दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए, आपके जमीर को जिंदा करने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। वीडियो देखिए, उसके बाद मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। इस चुनाव में क्या ओवैसी फैक्टर है? हमको सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुसलमान भाई अपने आप को समझ रहा है कि हम भी एक ताकत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मुसलमान भाई बहुत दोस्त हैं। अब बगल में रहता हूँ, मैं हिंदू मैं हूँ, लेकिन जब उन बहुत सारे मुसलमान भाई को देखता हूँ तो आंख से आंसू आ जाता है। उनकी गरीबी दुर्दशा इतनी खराब है कि आंख से आंसू आ जाता है। आप क्या वोट बैंक समझ लिया है कि बीजेपी को डरा करके उसके मुस्तकबिल को हम बर्बाद कर दें? क्यों बेचारा मदरसे में पढ़ेगा? क्यों नहीं गरीब का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा? क्यों नहीं अच्छे अच्छे नौकरी में आएगा? क्यों नहीं हो? डिप्टी सीएम का है भाई, हम तो सीएम का ख्वाब आपको देख रहे हैं कि मेरा कोई मुसलमान भाई सीएम बने। एक अब्दुल गफूर के बाद कोई हुआ? 18% बड़ा मुसलमान भाई हैं। कम से कम उसकी मुस्तकबिल को तो उसको आप हाथ से लिखने दीजिए। आप उस पर राज किया, कल उस पर होने दीजिए। कल वो क्या आपके लिए करता है, जा देख लीजिए। आप उसके लिए क्या किया तो आप जान गए, लेकिन वो जब बनता है तो आपके लिए क्या करता है ये भी तो आप देख लीजिए। कम से कम मिलना चाहिए हमको, तो कहते सीएम बनना चाहिए। 15 बरस तुम्हारे बाप को बनाया, तुम्हारी औरत को बनाया, माँ को बनाया, तुमको ही बना दे। क्या किया है तुमने उसके लिए क्या किया है? मैं बहुत खुशी हूँ। कम से कम ये वोट बैंक अपने आप को भाई साहब नहीं समझ रहे हैं, और भगवान इनको सुबुद्धि दे कि वोट बैंक नहीं समझे, सीएम के लिए ले। ओवैसी साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। जिस समय पाकिस्तान के साथ हुआ था तो ओवैसी साहब ही व्यक्ति थे जो कि पाकिस्तान को अच्छी से मजम्मत किए थे। मैं देशभक्त उनको मानता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ ओवैसी साहब को। तो गैर कौन के हैं? मुसलमानों की सियासी बदहाली, मुसलमानों की परेशानी, मुसलमानों की दुख, इन जनाब को समझ में आ गया है। लेकिन चचा, आप जो इस तरह से परेशानी हमको सुना रहे हैं ना, हम जुम्मन हैं, हमको समझ में नहीं आएगी। हम ऐसे गुलाम बन चुके हैं मानसिक रूप से, हमको समझ में नहीं आएगी। आप खुश हो रहे हैं, लेकिन हम जुम्मनों को इतना दुख है कि ये एमआईएम आई क्यों, असदुद्दीन अवैसी आया क्यों, अख्तरुल ईमान बिहार में असदुद्दीन अवैसी को लाया क्यों? हमको परेशानी इस बात से, क्योंकि हम गुलाम हैं चचा। मानसिक रूप से गुलाम, नजरियात से गुलाम, जबान से गुलाम। हम गुलाम हैं, हम नहीं सुधरेंगे। हम भी गुलामी कर रहे हैं, हमारे बाप दादा भी गुलामी किए थे, हम भी गुलामी कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली नस्लों को बता के जाएंगे चचा कि गुलामी कीजिएगा इन पार्टियों का, इन पार्टियों का गुलामी करना बेटे, मगर अपने हक के लिए आवाज मत उठाना, क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम गुलामी में रहने के आदी बन जाओ। जो कौम बादशाहत के लिए इस दुनिया में आई थी, वो कौम आज अलग अलग पार्टियों की गुलामी कर रही है। और गुलाम कौन बना रहा है हमको? हमारे कौम के ही नौता सब। अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, अलग अलग पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। चचा, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन हम जुम्मन हैं। आप हमको समझा करके जाइएगा, आपके जाते ही हमारा जुम्मनगिरी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम गुलाम बनना पसंद करते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आप हमारी परेशानी देख करके आप परेशान हो रहे हैं? हम जुम्मन है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे जुम्मन जो नेता हैं, गुलाम जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों में, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अफसोस की बात है, ये गैरों ने हमारी दर्द को समझा। गैरों के अंदर खुशी है कि कम से कम मुसलमानों के अंदर अक्ल सलीम पैदा हुई कि अपना डिप्टी सीएम या सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन हमारे कौम के उन जुम्मन नेताओं को दुखी इस बात का है कि भाई ये कौन है जो डिप्टी सीएम और सीएम बनने का ख्वाब देख रहा है। अरे जुम्मनों, सुधर जाओ, बता रहे हैं तुमको, नहीं तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें गाली देगी, गाली, याद रखना। न पैसा न शोहरत न प्यार के लिए शेर निकला है बाहर शिकार।